हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना यूजीसी नेट साइकोलॉजी का जो पेपर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम 26 से 43 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन आ गया। व्हेन एसिटल कोलाइन लिंक अपॉन द पोस्ट सिनेप्टिक साइड इट जनरेट ए डीपोलराइजेशन, व्हाट डू यू कॉल इट। मतलब कि जब एसिटल कोलाइन लिंक होता है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक साइड पे, वो क्या जनरेट करता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है कि जब सेल के अंदर आपके एन जो आपके नेगेटिव आयन होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो एन पॉजिटिव आयन है वो एंटर करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल, एक्सिबिटरी पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल, एंड प्लेट पोटेंशियल, या एंड प्लेट पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल। तो उसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। एंड प्लेट पोटेंशियल क्या, आपका एक ग्रेडेड पोटेंशियल होता है जो आगे जाके क्या करता है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और इनहिबिटरी पोस्ट स्नैप्टिक और एक्सिबिटरी क्या होता है, ये एक स्नैप्टिक पोटेंशियल है। इनहिबिटरी में क्या होता है कि जब आपका जब एक्शन पोटेंशियल या आप क्या होता है, फायर नहीं करता है एक न्यूरॉन, ठीक है। और एक्सिबिटरी क्या होता है कि जब फायर करने के ज़्यादा चांस होते हैं और एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 27। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बंडूरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज़ करेक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको ही पता होगा। इसका है 1, एक्शन प्रोसेस होता है, अटेंशन प्रोसेस होता है सबसे पहले, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन, और लास्ट में क्या होता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू एडलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड बाय द न्यूरोटिक टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो लास्ट वीडियो मैंने एडलर के बारे में ही डाली है और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी की वो भी बताया है। तो ये इसका क्या आंसर है, 4, सेफ गार्ड स्ट्रैटेजीज़। और सेफ गार्ड स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं ये मैंने उसमें बड़े अच्छे से डिस्कस करके बताया आपको। नेक्स्ट आ गया 29। एन ऑब्जर्वर वॉचेज द वीडियो इन विच द स्पीकर लिप्स फ्रॉम द साउंड गागा वाइल द साउंड ट्रेस प्रोवाइड स्पीच दैट इज़ नॉर्मली परसीव्ड एज बाबा। मतलब अगर एक स्पीकर प्रोड्यूस कर रहा है साउंड गागा, पर जो परसीव कर रहा है उसको परसीव कर रहा है एज ए बाबा। द कंजक्शन ऑफ दीज कन्फ्लिक्टिंग साउंड प्रोड्यूस द परसेप्शन ऑफ, और परसेप्शन क्या प्रोड्यूस हो रही है, डाडा, विच इंडिकेट दीज इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट इन विच फॉर्म ऑफ इल्यूजन। तो वो पूछ रहे हैं ये कौन सा इल्यूजन है, यह है क्रॉस मॉडल इल्यूजन। साइज इल्यूजन है नहीं, आपको पता होगा साइज इल्यूजन क्या होता है। जैसे कि अगर आप दूर से कोई चीज़ देख रहे हो तो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, और पास से क्या, जैसे दूर से कार आ रही है अगर वो आपको बड़ी या छोटी दिख रही है, वो था ना साइज इल्यूजन। साइज, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन में सब पढ़ाया था। और मुलर लेयर इल्यूजन, ये एरो वाला इल्यूजन है आपको, और विजुअल इल्यूजन। तो ये क्या आ गया, इसका 1 है, इसका आंसर क्या, क्रॉस मॉडल इल्यूजन। नेक्स्ट आ गया आपका मैच द फॉलोइंग है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशन, एडॉप्टेशन एंड असिमिलेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है 3। अब देखो जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ना, ऐसे देखेगा नहीं। अब जो बिल्डिंग स्कीमा थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, जब डायरेक्ट, ये इसको बोलते हैं असिमिलेशन। और ये किसका कंसेप्ट है आपका, किसकी थ्योरी है, पता होनी चाहिए आपको। और ये आपके पियाजे की थ्योरी में था ना, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये वही पूछा है इन्होंने। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह आता है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कोप द बिहेवियर ऑफ मॉडल हु आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। फिर आ गया आपके ऑपरेशन, क्या आ गया आपके, ऑपरेशन होता है द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कोप द बिहेवियर, नहीं, ऑपरेशन होते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन दैट ओबे यूजिंग लॉजिकल रूल्स। और अडाप्टेशन क्या आ गया आपका, अडाप्टेशन ये रहा आपका, ठीक है, बिल्डिंग स्कीमा थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आप ये मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन आप आ गया, विच अटेंशन इज शिफ्टेड विदाउट मूविंग द आइज कॉमनली रेफर टू एज सीइंग समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द वन साइड। ये क्वेश्चन बड़ी बारी पूछ लेते हैं, और अटेंशन में से नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको आ जाएंगे कोवर्ट अटेंशन, ओवर्ट अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आ गया
mark impairment is established social interaction and living in their own world. Repetitive behavior pattern, non-existent and poor language skill and 3 major characteristics of which disorder. ये इन्होंने जो characteristic पूछे हैं ये कौन से disorder के हैं. repetitive behavior pattern, तो इधर आपको repetitive behavior pattern बोला है तो आपको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का मतलब थोड़ा लग सकता है, बट उसमें क्या है, उसमें रिपीटेड स्पीच है, ठीक है. और नॉन एग्जिस्टेंस एंड पुअर लैंग्वेज स्किल्स, तो ये क्या है, ऑटिज़म का है, ठीक है. ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको पढ़ लेना. नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्टिव मेजर पर्टिकुलरली इंक ब्लॉक टेस्ट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग. नोवेल्टी कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, थर्ड है आपका डोमेन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी, और फोर्थ क्या है आपका एवरीडे क्रिएटिविटी, ठीक है. ये इसके ऑप्शन है, बट इसका आंसर है आपका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी. जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो क्या है, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. मीनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी. जो नॉवेल्टी कॉन्टेक्स्ट है ये ओरिजिनलिटी के बारे में बोलती है, और ये ज़्यादातर साइकोमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट को आपके रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो आपकी पी क्रिएटिविटी आती है वो क्या आती है, आपकी नॉवेल्टी कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी में आती है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब 34 क्वेश्चन आ गया. द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडाइज अराइजिंग फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट ड्राइव पर्टिकुलरली पार्टली फ्रॉम मेंबरशिप इन एन इन ग्रुप, ठीक है. इन्होंने बोला जो कॉग्निटिव अप्रोच है प्रेजुडाइज की वो किस में कैसे अराइज होती है, जब विच थ्योरी अराइज फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट ड्राइव पर. इन्होंने बोला कि कौन से उसमें से ड्राइव होती है कॉग्निटिव अप्रोच में से, जिसमें से क्या है कि इंडिविजुअल का सेल्फ कंसेप्ट कहाँ से ड्राइव होता है, इन ग्रुप से. तो इन ग्रुप की थ्योरी आपके रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या आपकी ये पता होना चाहिए, स्केपगोट क्या होता है ये पता होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी क्या है ये भी पता होना चाहिए. बट इसका आंसर क्या है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या है कि आपकी कॉग्निटिव अप्रोच है किसकी, प्रेजुडाइज की. इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका इन ग्रुप अगर किसी आउट ग्रुप के रिलेटेड कुछ स्टीरियोटाइप रखता है या प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन, तो आप भी वो चीज़ सीख लेते हैं. बेशक आप मतलब अगर उन चीज़ों को बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फिर भी आपका सेल्फ कंसेप्ट जो आपका आउट ग्रुप का है उसके लिए वैसे ही डेवलप होगा. तो ये क्या है आपका सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. और रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी पढ़ लेना. स्केपगोट क्या होता है कि मतलब अपने ब्लेम दूसरों पे डालना. फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आगे और भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है. नेक्स्ट आ गया मैकेनिस्ट व्यू ऑफ मोटिवेशन कैन बी करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. मैकेनिस्ट व्यू है जो मोटिवेशन का उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसका BCD डायरेक्शन ऑफ डिटरमिंग स्टिमुलस बॉन्ड का रिलेशन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैबिट्स डिपेंड ऑन प्रायर रीइंफोर्समेंट कंटीजेंसीज एंड परसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर. तो इसका BCD SOR क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच है साइकोलॉजी की, जिसको किसने डिस्क्राइब किया था, वुडवर्थ ने. तो S क्या स्टिमुलस, O आ गया ऑर्गेनिज्म, और R क्या आ गया आपका रिस्पॉन्स. नेक्स्ट 36 आ गया. ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी आपको सिंपल से मैच करना है, तो इसका आंसर है 2. देख लेना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है. अब आ गया 37 क्या आ गया, टॉलमैन पर्पसिव बिहेवियर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. ये ट्रू है. प्री टॉलमैन बिहेवियरिस्ट excessively emphasize stimulus response relation and ignore cognitive approach. ये भी ट्रू है, क्योंकि जो टॉलमैन की थ्योरीज थी उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, पर्पसिव बिहेवियर. इन्होंने 5 टाइप ऑफ लर्निंग भी दी थी. इनका बहुत कुछ है, चलो अगर हो सके तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी. और प्री टॉलमैन कौन थे, जो बिहेवियरिस्ट थे, वो किस पे बिलीव करते थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे. बट जो टॉलमैन थे उन्होंने क्या बोला था कि एक कॉग्निटिव मतलब एलिमेंट भी होता है कि जहाँ हम क्या करते हैं, मतलब हमारा मेंटल जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है. डायरेक्ट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशन नहीं होता. और ये एक ऐसे पहले बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बॉन्ड को क्या बोला था, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स को थ्योरी को क्या किया था, अनअसेप्ट किया था. तो इसका आ गया A. 38 आ गया. हु प्रूव्ड दिस
observation that cyclists seem to ride faster when they raced against other cyclists than when they race alone. तो ये किसने बोला था? नॉर्मन ट्रिपलेट ने बोला था, ठीक है। और इसमें क्या है ना, इन्होंने ये स्पेशल किसके लिए बोला था? और 1989 में इन्होंने ये रिसर्च की थी और सोशल फैसिलिटेशन पे इनका ये वर्क था। और सबसे पहले किसने बताया था इसके लिए? नॉर्मन ट्रिपलेट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? अब देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ द ब्रेन इज़ नॉट फुली लेटरलाइज रैदर दैन इट इज़ प्लास्टिक, ये भी ट्रू है। और इन सबको आप एक बारी पढ़ लेना। बस इसमें गलत क्या है ना, सिर्फ डैमेज टू द लेफ्ट फ्रंटल लूप एरिया यूजली यील्ड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम। तो वो लेफ्ट फ्रंटल एरिया नहीं होता है, वो क्या, जैसे ब्रोका एरिया आपका क्या आ जाता है, सपोर्ट करता है ग्रामेटिकल प्रोसेस और लैंग्वेज प्रोडक्शन को। जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है उसको कौन करता था? वर्निकी एरिया। इन्होंने क्या बोला है? लेफ्ट फ्रंटल लूप। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट आ गया 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन से स्टेप है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये भी है, प्रॉब्लम डिफाइनिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ABCD इसका सारा ही है, ऑल दी अबव। नेक्स्ट आ गया, इफ़ चाइल्ड वॉच प्रोग्राम विद वायलेंस एंड एग्रेसिव कंटेंट दे देमसेल्फ टेक recourse to violent and aggressive behavior, ट्रू है। और चाइल्ड लर्न एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम मीडिया थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वेयर दे ऑब्जर्व बिहेवियर नीड नॉट टू बी पॉजिटिवली रीइंफोर्स, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए 30-year-old आइडेंटिफाई मिस्टर केसी सफ़र ए सीरियस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, ठीक है। मिस्टर केसी रिमेंबर मैनी थिंग्स बट कैन नॉट एवरीथिंग। जो मिस्टर केसी है उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का, और उसको एक्सीडेंट के बाद क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं बट कुछ चीज़ें याद रह रही हैं। मिस्टर केसी सीम्स टू हैव विच मेमोरी लॉस। तो उसको कौन सा मेमोरी लॉस हुआ है? सिमेंटिक, एपिसोडिक, प्रोसीजरल या वर्किंग। सिमेंटिक होता तो जनरल नॉलेज वगैरह जानी थी, ठीक है। प्रोसीजरल होता तो कुछ मतलब उसकी जो स्किल्स थी वो लॉस होनी थी। वर्किंग होनी थी तो मतलब उस टाइम जो वो काम कर रहा है वो उसका कॉन्शियस में आना नहीं था और काम नहीं होना था। तो ये कौन सा? एपिसोडिक, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें याद हैं और कुछ एपिसोड याद नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका 43, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स ऑल पीपल आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये ट्रू है। और पॉजिटिव चेंज इज़ ए नेचुरल एंड एक्सपेक्टिव प्रोसेस, तो ये भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू रॉजर। तो इसका आंसर आ गया ए। तो ये हमारे 26 से लेके 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।